हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का हम आज जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रिवीजन टूर सेकंड। रिवीजन टूर सेकंड इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट हम 11th में पढ़ चुके हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हम 11th में पढ़ चुके हैं। 12th में भी ये फिर से है, तो हम पूरा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? पहले वेरिएबल पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं, जैसे अपन ने लूप पढ़ा था, कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये हर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें होते हैं। मैंने तब भी आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर लैंग्वेज में अपना अपना तरीका होता है इनको लगाने का। इनका थोड़ा सा सिंटेक्स में वेरिएशन हो जाता है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाता है, बट इनका काम यही रहता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। ऐसे ही यदि हम बात करें कि वेरिएबल की, डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप्स और वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं। और भी यदि आगे आप कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स आपने ओरेकल में भी पढ़े, डेटा टाइप्स आप जावा में भी पढ़ोगे। वेरिएबल भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वेरिएबल हम ओरेकल में भी पढ़ चुके हैं। और यदि हम और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, लाइक C++ या कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें भी वेरिएबल और डेटा टाइप्स होते हैं। सही वही सेम डेफिनेशन होती है, बस इनको डिक्लेयर करने का या इनको लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। इनकी थोड़ी सी रेंज अलग हो जाती है। जैसे डेटा टाइप्स हमने ओरेकल में पढ़े थे, वहाँ पे उनकी रेंज थी, हम जावा में भी पढ़ के देख लेते हैं। फिर आप डिफ्रेंशिएट करना कि जावा और ओरेकल के डेटा टाइप्स में क्या अंतर है ना। पर यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैडम सेम टॉपिक फिर से क्यों पढ़ा रही है, डेटा टाइप्स तो हम पढ़ चुके हैं या वेरिएबल तो हम पढ़ चुके हैं। वो हमने ओरेकल का पार्ट पढ़ा था, अब हम जावा लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। और यदि आप भविष्य में और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो उसमें भी ये फिर से पढ़ोगे। अब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहले ध्यान से ये देखना कि वो यदि डेटा टाइप्स पूछ रहा है तो वो किस लैंग्वेज का, वो ओरेकल का डेटा टाइप पूछ रहे हैं या आपके जावा के डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये मेंशन होता है, ध्यान से पढ़िएगा। और थोड़ा सा वेरिएशन होता है इन दोनों के आंसर में, तो जो आप दोनों समझ जाओगे तो दोनों के में क्या अंतर है ये भी समझ जाओगे। आज मैं सबसे पहले वेरिएबल पढ़ूंगी, फिर डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का यदि नाम देखें, पहला है इसका VARI, वेरी। नेक्स्ट है ABLE। यदि दो पार्ट में जो इसको तोड़ दें तो वेरिएबल, वेरी यानी चेंज होते रहना, है ना। तो ऐसी वैल्यू जो बार बार पूरे प्रोग्राम में चेंज होती है, चेंजेबल है, दैट इज वेरिएबल। जिसको हमने एक बार स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया और ड्यूरिंग द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम ये चेंज होती रहती है, तो वो कहलाता है वेरिएबल। इसको कोई ना कोई हम वैल्यू असाइन करते हैं। अब ये इतना समझ लिया, अब हम बुक में जो हमारी डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। You use variable to store any information and that information you call the value of variable. This information can be anything like you want to store the name and the age of the person. For example, आपने एक age नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। एज हो सकता है कुछ भी हो। तो वेरिएबल क्या है? जो किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, एनी इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। क्लियर? हिंदी में देखते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल का उपयोग करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आप उस वेरिएबल की वैल्यू कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का नाम और उसकी उम्र स्टोर करना चाहते हैं, तो वेरिएबल हो जाएगा नेम एंड एज। नेम कुछ भी हो सकता है, एज कुछ भी हो सकती है। नेम चेंज भी हो सकता है, एज चेंज भी हो सकती है। क्लियर? वेरिएबल को हम कई तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू व्हाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। A variable is assigned with the data type and variable is a name of memory location. वेरिएबल एक कंटेनर की तरह भी हम कह सकते हैं, जो कि वैल्यू को होल्ड करता है
ड्यूरिंग द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। इसका एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप्स हमेशा ये बताता है कि ये वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को होल्ड करेगा, है ना। तो वेरिएबल हमारा हमारी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। एक चर एक कंटेनर है जो जावा प्रोग्राम निष्पादित होने के दौरान मूल्य रखता है। एक चर को डेटा प्रकार के साथ सौंपा गया है। चर स्मृति स्थान का एक नाम है। स्मृति स्थान से यहाँ मतलब है मेमोरी लोकेशन। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल मेमोरी में कैसे रिजर्व्ड होता है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया लोकेटेड इन मेमोरी। In other words, it is the seam of memory location. It is a combination of vary plus able, that means its value can be changed. वेरिएबल की वैल्यू एक मेमोरी में लोकेशन पे सेव रहती है ना। और वो वैल्यू यदि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होकर हमारे मेमोरी के लोकेशन में दूसरी वैल्यू सेव हो जाती है। वेरिएबल एक स्मृति में आवंटित आरक्षित क्षेत्र का नाम है। दूसरे शब्दों में यह मेमोरी लोकेशन का नाम है। यह भिन्न सक्षम वेरिएबल का एक संयोजन है जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य बदला जा सकता है। यदि हमने कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होनी है तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। लेकिन यदि हम एक ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हमें चेंज नहीं करनी है तो उसको हम वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है और ये मेमोरी में कैसे लोकेट करता है एलोकेशन, इससे हम समझते हैं। ये हमने लिखा इंट। इंट क्या है? डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ये हमने लिखा एज। एज क्या है? वेरिएबल का नाम जिसको हमने डिक्लेयर किया है। ये 20, ये वेरिएबल की वैल्यू ऑफ वेरिएबल हुआ। अब हमने इंट एज 20 डिक्लेयर किया तो इसने मेमोरी में एक जगह स्पेस को रिजर्व कर लिया जिसका नाम रखा एज, और उसको जाके एज को हमने 20 में रैंडम एक्सेस मेमोरी में 20 सेव हो गई। रिजर्व्ड मेमोरी एरिया फॉर द वेरिएबल एज, और यहाँ पे हमारी 20 स्टोर हो गई। 20 क्या है? एज वेरिएबल की वैल्यू है। समझ में आया कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? हम प्रोग्रामिंग में हमेशा लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, एज इज इक्वल टू दिस, क्लास इज इक्वल टू दिस। तो वो इंट क्या है? इंट डेटा टाइप है। एज क्या है? हमारे वेरिएबल का नाम है। क्लियर? ये हमारा था जावा वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल की घोषणा करना। ठीक। अच्छा, वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कुछ इसके नियम होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। जैसे कि हम वेरिएबल का जो नाम लेंगे वो अंडरस्टेबल फॉर्म में लेंगे, है ना। जो जैसे एज है, एज हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे नाम जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है। एक यूजलेस नाम नहीं रखते हैं हम वेरिएबल के नाम हम एक मीनिंगफुल नाम से डिक्लेयर करते हैं। ठीक। वेरिएबल को हम किसी सिंबल से नहीं डिक्लेयर करते। जैसे हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया स्टार 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 स्टार, तो इसका क्या मतलब है? तो वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम हम ध्यान में रखते हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो एक मीनिंगफुल नाम हो, और इसको हम जो डेटा टाइप देते हैं वो हम इसमें कैसी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसके हिसाब से देते हैं। यदि हम उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं तो इंट देंगे, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं तो केयर देंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। वेरिएबल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक। अब हम अलग अलग बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? अ लोकल वेरिएबल इन जावा इज अ वेरिएबल दैट्स डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ अ मेथड, then you can use the variable only within that method. Other methods in the class are not even aware that the variable exists, and you don't specify static on the declaration for the local variable. Local variable यानी कि स्थानीय वेरिएबल, जिसको हमने एक बॉडी एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, वो उस मेथड के अंदर ही काम करेगा। बाहर के मेथड्स को पता भी नहीं है कि इस नाम का कोई वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में है भी, तो वो एक मेथड तक सीमित हो गया।
अदर मेथड, अदर क्लास से उसको कोई मतलब नहीं है, वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जावा में एक लोकल वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसे एक विधि के बॉडी के भीतर घोषित किया जाता है। तब आप केवल वेरिएबल का उपयोग उस विधि के भीतर कर सकते हैं। कक्षा के अन्य विधियों को पता भी नहीं है कि वेरिएबल मौजूद है। आप स्थानीय वेरिएबल के लिए घोषणा पर स्थैतिक निर्दिष्ट नहीं करते हैं। ये कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने ये एक प्रोग्राम लिया है जिसमें मैंने इंट एज इज इक्वल टू 0 इस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है। ये है हमारा लोकल वेरिएबल जो हमारी पुट एज मेथड्स के अंदर ही है, यहीं पे ये काम करेगा, इसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। ये कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। An instance variable is a variable which is declared in a class but outside of constructor, method or block. Instance variables are created when an object is created and are accessible to all the constructors, methods or block in a class. Access modifier can be given to the instance variable. हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। एक इंस्टेंस वेरिएबल वह वेरिएबल है जो एक वर्ग में घोषित किया जाता है लेकिन कंस्ट्रक्टर, विधियों या ब्लॉक के बाहर होता है। इंस्टेंस वेरिएबल तब बनाए जाते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को त्वरित किया जाता है और कक्षा में सभी कंस्ट्रक्टर, विधियों या ब्लॉकों तक पहुंच होती है। एक्सेस मॉडिफायर को उदाहरण वेरिएबल में दिया जा सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर तो क्लास के अंदर ही किए जाते हैं बट आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर, मेथड और ब्लॉक। क्लास के अंदर घोषित है लेकिन कंस्ट्रक्टर, विधि और ब्लॉक के बाहर घोषित है ना। ऐसे वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे ये जो काउंट है ये क्लास के अंदर तो है लेकिन बाकी से बाहर है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की, जिसका दूसरा नाम क्लास वेरिएबल भी कहलाता है। स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल in Java is variable which belongs to the class and initialized only once at the start of the execution. It is a variable which belongs to the class and not to object. Static variable are initialized only once at the start of the execution. पहली बात, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। और क्लास वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लास के स्टार्ट होने, इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास के पास टाइम पे इसको डिक्लेयर किया जाता है और ये इसको स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर किया जाता है। और एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो इसको पूरे प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। हिंदी में देखते हैं, जावा में स्टैटिक वेरिएबल है जो वर्ग के अंतर्गत आता है और निष्पादन की शुरुआत में केवल एक बार शुरू होता है। यह एक वेरिएबल है जो वर्ग से संबंधित है और वस्तु, उदाहरण से नहीं। निष्पादन की शुरुआत में केवल एक बार स्टैटिक वेरिएबल को आरंभ किया जाता है। क्लास वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल के रूप से भी जाना जाता है, जिसे एक क्लास में स्टैटिक कीवर्ड के साथ घोषित किया जाता है। जब भी हम इस स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड के साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या एक ब्लॉक के बाहर इसको डिक्लेयर करते हैं। हर क्लास मतलब प्रत्येक क्लास वेरिएबल की एक प्रति होगी, भले ही उसमें कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जाएं। मतलब एक क्लास में एक ही वेरिएबल होगा, भले उसमें ऑब्जेक्ट कितने भी हों। स्टैटिक वेरिएबल ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब ये कितने भी ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया जाता है और इसको कितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 दिखाए, हो सकता है 3, 4, 5 जितने आपके प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स हों उतने ऑब्जेक्ट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में घोषित किए जाने के अलावा अन्य उपयोग कम ही किए जाते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल को सार्वजनिक, निजी, अंतिम और स्टैटिक के रूप में भी घोषित किया जाता है। क्लियर?
अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स यानी कि वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करेगा वो हमें डेटा टाइप से पता चलता है। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू एंड दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व्ड सम स्पेस इन मेमोरी। वेरिएबल्स मूल्यों को संग्रहित करने के लिए आरक्षित मेमोरी स्थान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो आप मेमोरी में कुछ स्पेस, कुछ स्थान आरक्षित करते हैं, रिजर्व्ड करते हैं। क्लियर? बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल the operating system allocates memory and decide what can be stored in the reserved memory. Therefore, for assigning different data type to variable, you can store integer, decimal और characters in these variables. जब आप डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हो तब मेमोरी में किस तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी ये पता चलता है कि उस रिजर्व्ड मेमोरी में किस तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी, क्या वो इंटीजर टाइप की, डेसिमल, कैरेक्टर, किस टाइप की। एक वेरिएबल के डेटा प्रकार के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में आवंटित करता है और यह तय करता है कि आरक्षित मेमोरी में क्या संग्रहित किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न डेटा प्रकारों को वेरिएबल में निर्दिष्ट करके आप इन वेरिएबल में पूर्णांक, दशमलव या वर्ण संग्रहित कर सकते हैं। ये बताता है हमें डेटा टाइप्स। क्लियर? डेटा टाइप्स इन जावा में डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है वो देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी फर्दर डिवाइडेड है बूलियन डेटा टाइप में और न्यूमेरिक डेटा टाइप में। अब न्यूमेरिक में भी कैरेक्टर, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू आती है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग, एरे और इसके अलावा भी दो होते हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। पहले मैं बताऊं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। इनबिल्ट यानी कि जो कंपाइलर ने हमें दिए हैं, ये कंपाइलर द्वारा प्रदान किए गए हैं, इन्हें हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, जिनको यूज़र अपनी हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार डिक्लेयर करता है। आइए हम इनकी अलग अलग डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। There are 8 primitive data types supported by Java. Primitive data types are predefined by the language and named by a keyword. Let us now look into the 8 primitive data types in detail. Primitive data types को जावा के कंपाइलर ने प्रदान किया है। ये एक इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। जावा द्वारा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हमें दिए गए हैं। जावा द्वारा सपोर्टेड 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भाषा द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं और एक कीवर्ड द्वारा नामित किए जाते हैं। आइए हम विस्तार में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखते हैं। ये टेबल में आपको दिख रहा है। सबसे पहला है बाइट, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, केयर और बूलियन। ये 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे इस टेबल में मैंने इनकी साइज़ और रेंज दी हुई है और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आपको ये 8 टाइप के डेटा टाइप्स हैं, इनके साइज़ के साथ, इनकी रेंज के साथ, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आपको याद करना है। जैसे सबसे पहला है बाइट, जिसकी वैल्यू है, साइज़ कितनी है इसका 1 बाइट, इसकी रेंज है -128 से 127 तक। दूसरा है हमारा शॉर्ट, जिसकी 2 बाइट साइज़ है, साइज़ इन बाइट, जिसकी रेंज है -3276 से 3276 पॉजिटिव है ना। इसी तरीके से आपको इन सब की रेंज और इनके साइज़ याद करना है। ये तो थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिनको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या की डेफिनेशन देखते हैं। दीज डेटा टाइप्स आर नॉट एक्चुअली डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज but are created by the programmer. They are also called reference variable or object reference since they reference a memory location which stores the data. हिंदी में देखते हैं। ये डेटा प्रकार वास्तव में प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा परिभाषित नहीं किए होते हैं,
लेकिन प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं। उन्हें रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक मेमोरी स्थान का रेफरेंस देते हैं जो डेटा संग्रहित करता है। इन्हें कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4, जिसमें सबसे पहला है क्लासेस, दूसरा है इंटरफेसेस, तीसरा है स्ट्रिंग एंड चौथा है एरे, जिसे यूज़र या प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिक्लेयर करता है। ये थे हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कोई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।